श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संचित श्रीमद देवी भागवत। श्री गायत्री सहस्त्र नाम। गायत्री माँ के 1008 नाम में से 905 नाम का पाठ किया। अब 906 से शुरू करता हूँ। विंता विंता के रूप में विराजमान, व्योम मध्यस्था, आकाश के मध्य में सुप्रतिष्ठित, वारिजासन संस्थिता, कमल के आसन पर विराजमान, वारुणी, वरुण की शक्ति, वेणु संभूता, वेणु से प्रकट होने वाली, वितिहोत्रा, हवन में निष्णात, निरूपणी, विशिष्ट रूप से संपन्न, वायुमंडल मध्यस्था, वायुमंडल के मध्य में रहने वाली, विष्णु रूपा, विष्णु स्वरूपणी देवी, विधि प्रिया, भगवती ब्राह्मणी के रूप में विराजमान, विष्णु पत्नी स्वयं भगवती लक्ष्मी, विष्णुमती, श्री हरि के साथ सुशोभित, विशालाक्षी, विशाल नेत्र धारण करने वाली, वसुंधरा, भगवती भूदेवी, वाम देव प्रिया, रुद्राणी रूप से विराजमान, वेला, समय की अधिष्ठात्री देवी, वज्रणी, वज्र धारण करने वाली, वसुदोहिनी, धन धान्य दोहन करने में परम निपुण, वेदाक्षर, परितांगी, जिनके प्रत्येक अंग वेद के अक्षरों से सुशोभित हैं, वाजपेय फल प्रदा, जिनकी उपासना से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, वे वासवी, इंद्राणी, वाम जननी, वामदेव की जननी, वैकुंठ निलया, वैकुंठ में विराजने वाली, वरा, परम आदरणीय देवी, व्यास प्रिया, वेद व्यास की प्रिया, वर्मधरा, कवच धारण करने वाली, वाल्मीकि परिसेविता, महर्षि वाल्मीकि से भली भांति परिसेविता, शाकंबरी, शाकंबरी नाम से प्रसिद्ध शिवा, कल्याणमयी देवी, शांता, शांत स्वरूपणी, शारदा देवी, शारदा नाम से प्रसिद्ध शरणागति, जगत को शरण में लेने वाली, शातोदरी, तेज पूर्ण उदर से संपन्न, शुभाचार पवित्र आचरण करने वाली, शुंभासुर विमर्दनी, शुंभ नामक दैत्य का संहार करने वाली, शोभावती, परम शोभा से संपन्न, शिवाकारा, कल्याणमयी आकृति धारण करने वाली, शंकरार्ध शरीरणी, भगवान शंकर की अर्धांगिनी, शोणा, रक्त वर्ण वाली, शुभाशया, मंगलमय हृदय से संपन्न, शोभ्रा, शुभ्र वर्ण वाली, शिर संधान कारिणी, दानवों के मस्तक पर निशाना लगाने वाली, शरावती, बाणों से रक्षा करने वाली, शरा नंदा, बाण चलाने में परम प्रसन्न, शरजो ज्योत्सना, शारदीय चंद्रमा के समान उज्जवल किरणों वाली, शुभनाना, मनोहर मुख से संपन्न, शर्भा, हरिणी रूप में वन में विहार करने वाली, शूलिनी, त्रिशूल धारण करने वाली, शुद्धा, शुद्ध स्वरूपणी, शबरी, शबरी के रूप में प्रकट, शुक वाहना, शुक पर सवारी करने वाली, श्रीमती, शोभा युक्त, श्री धरानंदा, भगवान विष्णु को आनंदित करने वाली, श्रवणानंद दायिनी, जिनका चरित्र श्रवण करने से भक्तों को परम आनंद प्राप्त होता है, वे शर्वाणी, भगवान महादेव की शक्ति, भगवती पार्वती, शर्वरी, वंदा, रात्रि अथवा प्रदोष काल में वंदित, षडभाषा, 6 भाषाएं जिनके रूप हैं, वे क्षण ऋतु प्रिया, 6 ऋतुओं से प्रेम रखने वाली, क्षणाधार स्थिता देवी, 6 प्रकार के आधरों में विराजने वाली, क्षण मुक्त,
प्रिय कारिणी, स्वामी कार्तिकेय का प्रिय करने वाली, षडंग रूप सुमति सुरा सुर नमस्कृता। षडंग रूप वाले जो सुमति संज्ञक देवता और असुर हैं, उनके द्वारा नमस्कृत सरस्वती, वाणी की अधिष्ठात्री देवी, सदाधारा, सबकी सदा आधार स्वरूपिणी, सर्व मंगल कारिणी, संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाली, काम गान प्रिया, काम गान से परम प्रसन्न होने वाली, सूक्ष्मा, इंद्रियों की पहुंच से परे स्थित सूक्ष्म स्वरूपा, सावित्री, भगवती सावित्री नाम से विख्यात, साम संभवा, साम वेद से प्रकट होने वाली, सर्व वासा, सर्व व्यापनी, सदानंदा, सर्वदा प्रसन्न रहने वाली, पुस्तनी, सुंदर स्तनों से सुशोभित, साग्रांबरा, सागर रूपी अंबर को धारण करने वाली, सर्वेश्वरी प्रिया, संपूर्ण ऐश्वर्यों से प्रीति रखने वाली, सिद्धि, अणिमा आदि अष्ट सिद्धि स्वरूपा, साधु बंधु पराक्रमा, अपने भक्तों के लिए पराक्रम करने वाली, सप्त ऋषि मंडल दत्ता, सप्त ऋषियों के मंडल में विराजमान देवी, सोम मंडल वासनी, चंद्रमा, चंद्रमंडल में निवास करने वाली, सर्वज्ञा, सब कुछ जानने वाली, शार्द करुणा, करुण रस से ओत प्रोत, समानाधिक वर्जिता, सदा एक समान रहने वाली, सर्वतोंगा, सर्वोपरि विराजमान, संगहीना, किसी से आसक्ति न रखने वाली, सद्गुणा, संपूर्ण सद्गुणों से संपन्न, सकलेशदा, संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली, सर्गा, मधु मक्षिका के रूप में विराजमान, सूर्य तनया, सूर्य पुत्री, यमुना नदी के रूप से सुशोभित, सुकेशी, मनोहर केशों से शोभा पाने वाली देवी, सोम संहित, अनेक चंद्रमाओं के समान सुशोभित, हिरण्यवर्णा, स्वर्ण के समान वर्ण वाली, हरिणी, किंचित हरित वर्ण विशिष्टता, हिरमकारी, हिरम जिनका रूप माना जाता है वे देवी, हंसवाहिनी, हंस पर सवारी करने वाली, सोम वस्त्र परितांगी, रेशमी वस्त्र से जिनके सभी अंग ढके रहते हैं वे, चिराधिप तनया, क्षीर सागर से प्रकट होने वाली, क्षमा, सहनशीला, पृथ्वी रूपा, गायत्री, सावित्री, पार्वती, सरस्वती, वेद गर्भा, वरारोहा, श्री गायत्री और पराम्बिका। नारद, यह भगवती गायत्री का सहस्त्र नाम है। यह महान पुण्यप्रद, संपूर्ण पापों का उच्छेद करने वाला और प्रचुर संपत्ति दायक है। इस प्रकार के ये नाम भगवती गायत्री को संतुष्ट करने वाले हैं। ब्राह्मणों के साथ अष्टमी तिथि के अवसर पर विशेष रूप से इसका पाठ करना चाहिए। भली भांति जप, होम, पूजा और ध्यान करके भगवती की उपासना करनी चाहिए। जिस किसी को भी गायत्री के इस सहस्त्र नाम का उपदेश करना कदापि उचित नहीं है। सुयोग्य भक्त, आज्ञाकारी शिष्य अथवा ब्राह्मण के प्रति ही इसका उपदेश करें। भ्रष्ट साधक अथवा बांधव भी क्यों न हो, किंतु उन्हें इसका प्रदर्शन न करावे। जिसके ग्रह में इस गायत्री संबंधी शास्त्र का लेखन होता है, उसके यहाँ कभी भी भय नहीं टिक सकता। चंचला होती हुई भी लक्ष्मी उसके घर स्थिर होकर विराजमान रहती है। यह परम रहस्य गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। इसके प्रभाव से मनुष्य पुण्यवान होता है और दरिद्र धनवान हो जाते हैं। मुमुक्षुओं को यह मोक्ष प्रदान करने वाला है। सकामी पुरुष
संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। रोगी का रोग से उद्धार हो जाता है और बंधन में पड़ा हुआ मानव बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या, सुरापान और स्वर्ण की चोरी तथा गुरु पत्नी गमन ऐसे महान पाप करने वाले मानव भी एक बार इस स्तोत्र का पाठ करने से उक्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। निषिद्ध दान लेने, अभक्ष्य पदार्थ खाने तथा पाखंड पूर्ण बर्ताव करने और झूठ बोलने के पाप से भी मानव इसके पाठ के द्वारा मुक्त हो जाता है। नारद, मैंने जो परम पवित्र रहस्य का वर्णन किया है यह मनुष्य को ब्रह्म सायुज्य प्रदान करने वाला है। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 6 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। दीक्षा विधि। नारद जी ने कहा, भगवान, मैं श्री गायत्री देवी का सहस्त्र नाम संज्ञक विलक्षण फल प्रदान करने वाला प्रचुर भाग्यशाली बनाने में कुशल एवं महान उन्नति के शिखर पर चढ़ा देने वाला स्तोत्र सुन चुका। अब मैं दीक्षा का उत्तम लक्षण सुनना चाहता हूँ, जिसके बिना पुरुषों को देवी मंत्र का जप करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव प्रभु, सामान्य विधि से यह सारा प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, पुण्यात्मा शिष्ट पुरुषों के दीक्षा लेने का विधान कहता हूँ, सुनो, जिससे वे देवता, अग्नि और गुरु की पूजा के अधिकारी हो सकते हैं। वेद मंत्र के पारगामी विद्वान का कथन है कि जो दिव्य ज्ञान प्रदान करती है तथा पापों के ध्वंस में मुख्य कारण है, उसी को दीक्षा कहते हैं। अतएव दीक्षा लेना अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि इससे बहुत से फल प्राप्त होते हैं, परंतु इसमें गुरु और शिष्य दोनों को ही अत्यंत शुद्धि अपेक्षित है। गुरु को चाहिए कि प्रातः काल का संपूर्ण कृत्य विधिवत संपन्न करके विधि विधान के साथ स्नान और संध्या आदि सभी कृत्य सुचारू रूप से करें। हाथ में कमंडलू लेकर नदी के तट से घर पर जाए। यज्ञ मंडप में पहुंचकर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ जाए। आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात गंध और पुष्प से जल का मिश्रित जल को ओम फट इस अस्त्र मंत्र का अस्त्र मंत्र का ओम फट इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसी अभिमंत्रित जल से सभी द्वारों का तथा पूजा की सामग्री का प्रोक्षण करें। ओम फट इस अस्त्र मंत्र का 7 बार जप करके अभिमंत्रित करें। बुद्धिमान पुरुष ओम फट इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसी अभिमंत्रित जल से सभी द्वारों का तथा पूजा की सामग्री का प्रोक्षण करें। दरवाजे के ऊपरी भाग में एक और गणेश की, मध्य में भगवती लक्ष्मी की तथा दूसरी ओर सरस्वती की पूजा करें। नाम मंत्रों का उच्चारण करके गंध और पुष्पों से पूजा करें। द्वारिका द्वार की दक्षिण शाखा में भगवती गंगा और गणेश की तथा वाम शाखा में क्षेत्रपाल और सूर्यतनया यमुना की पूजा करें। पहली पर ओम भट्ट का उच्चारण करके अस्त्र देवता की पूजा करें। सब और ऐसी भावना करें कि ये सब देवी में ही है। इस अस्त्र मंत्र के जप द्वारा देवी विघ्नों का उच्छेद करें तथा पद के आघात से अंतरिक्ष और भूतल के विघ्नों को दूर करें। बाई शाखा का स्पर्श करते हुए पहले दाहिना पैर रखकर मंडप में प्रवेश करें। भीतर जाकर जल का कलश रख दें। तत्पश्चात सामान्य विधि से वास्तु देवता को अर्घ्य दें। नेतृत्व दिशा में गंध, पुष्प, अक्षत आदि वस्तुओं द्वारा उस अर्घ्य जल से वस्तु के स्वामी पद्मयोनि ब्रह्मा जी
की पूजा करें। तदंतर अर्घ्य के उस अवशिष्ट जल से पंचगव्य बनावे। गुरुदेव उस जल से तोरण से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण मंडल का प्रोक्षण करें। उस समय मन में यह भावना करें कि यह सब कुछ देवी में है। भक्ति के साथ मूल मंत्र का जप करते हुए ओम फट इस अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके प्रोक्षण करने का नियम है। क्षर मंत्र अर्थात ओम फट का उच्चारण करके पृथ्वी पर पादघात करने के पश्चात ओम हूम इस मंत्र को पढ़कर उस पर जल के छींटे दें, धूप से सुगंध दें। तदंतर विघ्न शांति के लिए जल, चंदन, अक्षत, ध्रुवा, भस्म आदि वस्तुएं विकर्ण करें। कुश की बनी हुई मार्जनी से उस स्थान को झाड़ दें। उन्हें उन द्रव्यों को ईशान दिशा में किसी एक जगह रख दें। इसके बाद पुण्य वाचन पुण्य वाचन करके गरीबों और निराश्रितों को संतुष्ट करने का यत्न करें। तत्पश्चात कोमल आसन पर बैठे अपने गुरुदेव को प्रणाम करके पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए। फिर देव मंत्र के जो देवता है उनका विधिवत ध्यान करें। 11वें स्कंद में बताई हुई विधि के अनुसार पहले भूत शुद्धि आदि क्रिया कर लेना आवश्यक है। मुने फिर देव मंत्र के ऋषि का न्यास कर ले। मस्तक में देव मंत्र के मुनि का, मुख में छंद का, हृदय रूपी कमल में देवता का, गुरु में बीज का और दोनों पैरों में शक्ति का न्यास करके 3 बार ताली बजा दे। फिर 3 बार चुटकी बजाकर दिग्बंध करें। इसके बाद प्राणायाम करके मूल मंत्र का स्मरण करते हुए अपने शरीर में मात्र का न्यास करें। उसकी विधि इस प्रकार कही गई है। मुने मंत्रज्ञ पुरुष ओम नमः का उच्चारण करके अपने सिर में मातृका का न्यास करें। उसी प्रकार संपूर्ण अंगों में न्यास करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष देव मूल मंत्र का अंगुष्ठ आदि उंगलियों और हृदय आदि अंगों में क्रमशः षडंग न्यास करे। ओम स्वाहा, वष्ट, ओम, वोष्ट और फट इन पदों के साथ ओम लगा देने से ये मंत्र के रूप में परिणत हो जाते हैं। इन्हीं 6 मंत्रों से षडंग न्यास करें। तत्पश्चात देव मंत्र के वर्णों का सतत कल्पित स्थानों में न्यास करें। इस प्रकार न्यास की विधि कही गई है। मुने तदंतर अपने शरीर में ऐसी भावना करें कि यह एक पवित्र आसन है। इसके दक्षिण भाग में धर्म, वाम भाग में ज्ञान, वाम उरु में वैराग्य, दक्षिण उरु में ऐश्वर्य और मुख देश में अधर्म विराजमान है। इस प्रकार चिंतन करें। फिर वाम पार्श्व नाभि स्थान तथा दक्षिण पार्श्व में उक्त धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि नामों के साथ नमः लगाकर अर्थात ओम अधर्माय नमः, अज्ञानाय नमः, वैराग्याय नमः, अनैश्वर्याय नमः यह उच्चारण करके इनका न्यास करें। मुनिवर शरीर में जो आसन की कल्पना की है उसके विषय में ऐसी भावना करें कि यह एक सुंदर पलंग है। इसके चारों पाए अधर्म कहे गए हैं। श्रेष्ठ मुनि का ऐसा कथन है कि शरीर में पर्यंक के 4 पाए अधर्म में है। तत्पश्चात ऐसी भावना करें कि इसके मध्य में हृदय है और यह हृदय अत्यंत सुकोमल स्थान है। इस पर भगवान अनंत विराजमान है। प्रपंच में विमल कमल का चिंतन करें और उस पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का मंत्रोच्चारण पूर्वक कला युक्त न्यास करें। कलाओं का संक्षिप्त परिचय बताता हूँ। सूर्य की 12, चंद्रमा की 16 और अग्नि की 10 कलाएं कही गई है। इन कलाओं के साथ इनका स्मरण करें। इनके ऊपर सत्व, रज और तम का न्यास करें।
फिर उस पीठ की चारों दिशाओं में आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा और ज्ञानात्मा, इनका विधान पुरुष न्यास करे। इस प्रकार इसका विद्वान पुरुष न्यास करे। इस प्रकार पीठ की कल्पना करनी चाहिए। इसके बाद साधक पुरुष ओम अमुक आसनाय नमः यूं मंत्र पढ़कर शरीर रूपी आसन की पूजा करें। साथ ही उस आसन पर भगवती जगदम्बा का ध्यान करें। कल्पोक्त विधि से देव मंत्र के देवता की मानसिक उपचारों के द्वारा विधिवत पूजा करें। फिर विद्वान पुरुष प्रसन्नता प्रकट करने वाली ये मुद्राएं प्रदर्शित करें, जिसमें जिनसे भगवती को परम प्रसन्नता होती है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद इसके बाद अपने वाम भाग में अग्र प्रदेश के षटकोण चक्र के ऊपर एक वर्तालाकार चक्र बनाए। उसके ऊपर चंदन से चतुष्कोण मंडल लिखे। फिर षटकोण के मध्य में त्रिकोण का उल्लेख करके शंख मुद्रा प्रदर्शित करें। छह कोणों में छह अंगों की पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। मुनिवर अग्नि आदि कोणों में छह अंगों की अर्चना करें। इसके बाद शंख रखने के पात्र को लेकर ओम फट इस अस्त्र मंत्र से प्रोक्षण करके उस मंडल में स्थापित करें। ओम मम विहन मंडलाय नमः यह पढ़कर फिर दश कलात्मने अमुक देव्याय अर्घ्य पात्र स्थानाय नमः इसका उच्चारण करके विद्वान पुरुष शंख के आधार पर स्थापन करें। इस स्थापन के लिए यही मंत्र है। आधार देश में पूर्व से आरंभ करके दक्षिण के क्रम से अग्नि मंडल में निवास करने वाली 10 कलाओं की पूजा करें। इसके बाद मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षित उत्तम मंत्र को मूल मंत्र का स्मरण करते हुए उस आधार पर रख दें। ओम सूर्य मंडलाय नमः कहकर द्वादशांते कलात्मने अमुक देवर्घ्य पात्राय नमः का उच्चारण करें। फिर ओम शम शंखाय नमः इस पद को पढ़कर इसी से शंख का प्रोक्षण करें। फिर उस शंख में 12 सूर्यों की पूजा करें। सूर्य की तपनी आदि 12 कलाएं हैं। यथाक्रम इनकी अर्चा करें। फिर मूल मंत्र और विलोम मात्रका का उच्चारण करें। इसके बाद जल से शंख को भर दे, उसमें चंद्रमा की कलाओं का न्यास करें। ओम सोम मंडलाय षोडश कलात्मने अमुक अर्घ्याय मात्राय हृदयाय नमः इस मंत्र का रूप बतलाया गया है। इस मंत्र को पढ़कर अंकुश मुद्रा से जल की पूजा करें। वही तीर्थों का आवाहन करके 8 बार इस मनु प्रोक्त मंत्र का जप करें। फिर जल में षडंग न्यास करके हृदयाय नमः इस मंत्र द्वारा जल का पूजन करें। तत्पश्चात 8 बार मूल मंत्र का जप करके मत्स्य मुद्रा से जल को ढक दे। तदंतर दक्षिण भाग में शंख की प्रोक्षणी रखें। शंख से कुछ जल लेकर उसके द्वारा सब और प्रोक्षण करें। पूजा की सामग्री और अपने शरीर का भी उसी जल से प्रोक्षण करें। तदंतर परम शुद्धि की कल्पना कर ले। भगवान नारायण कहते हैं, नारद इसके बाद अब अपने सामने वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल लिखकर उसकी कर्णिका के मध्य भाग को अघनी धान्य के चावल से भर दे। वहीं कुर्च जिनकी संज्ञा है ऐसे 27 कुशों को स्थापित करें। फिर ओम आधार शक्तिये नमः, ओम मूल प्रकृतिये नमः, ओम कुर्माय नमः, ओम शेषाय नमः, ओम शमाय नमः, ओम सुधा सिंधवे नमः, ओम दुर्गा देवी योग पीठाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करके पीठ की पूजा करें। तत्पश्चात छिद्र रहित कलश हाथ में लें।
ओम फट इस अस्त्र मंत्र से उसे प्रक्षालित करें। फिर 3 गुण वाले लाल सूत्र से उस कलश को आवेष्टित करें। नवरत्न और कुर्च इस उस कलश में रखकर गंध आदि से सुपूजित करके प्रणव का उच्चारण करते हुए उस पीठ पर उसे स्थापित कर दे। मुने इसके बाद कलश और पीठ के में एक यह भाव की कल्पना करें। फिर प्रति लोम के क्रम से मात्र का मंत्र का उच्चारण करते हुए तीर्थ के जल से कलश को भर दे। देवता बुद्धि से मूल मंत्र का जप करके उस कलश को पूरा करें। देवता बुद्धि से मूल मंत्र का जप करके उस कलश को पूरा करें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष पीपल, कटहल अथवा आम्र के कोमल नए पल्लवों से कलश के मुख को ढक दे और उसके ऊपर फल और अक्षत सहित पात्र स्थापित करके 2 वस्त्रों से उस कलश को लपेट दे। प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र पढ़कर प्राण प्रतिष्ठा करें। आवना आदि मुद्रा से परम आराध्य देवी को प्रसन्न करें। कल्पोक्त विधि से उन भगवती परमेश्वरी का ध्यान करके उनके आगे स्वागत और कुशल प्रश्न आदि शब्दों का उच्चारण करें। फिर पाद अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क और अभ्यंग स्नान आदि देवी को निवेदन करें। फिर 2 वस्त्र अर्पण करें। वे वस्त्र लाल रंग के रेशमी और स्वच्छ होने चाहिए। इसके बाद ऐसी भावना करें कि नाना प्रकार की अकल्पित मणियां भगवती को अर्पण कर रहे हैं। तदंतर मनु पुटित वर्णों द्वारा विधि पूर्वक देवी के अंगों में मातृका का न्यास करके चंदन आदि उपचारों से भली भांति पूजा करें। मुने काला अगरू और कर्पूर युक्त गंध, कस्तूरी युक्त केसर, चंदन, कुंद के पुष्प भगवती को अर्पण करें। इसके बाद विद्वान पुरुष अगरू, गूगल, उशिर, चंदन, शक्रा और मधु मिश्रित धूप जो भगवती को अत्यंत प्रिय है अर्पण करें। फिर बहुत से दीपक सेवा में प्रदर्शित करके नैवेद्य अर्पण करें। प्रत्येक द्रव्य के में रोशनी का किंचित जल छोड़े। प्रोक्षणी के सिवाय दूसरे जल नहीं होने चाहिए। इसके बाद अंग पूजा और कल्पोक्त आवरण पूजा करें। तदंतर देवी की सांग पूजा करके विश्व देव की पूजा करें। दक्षिण दिशा में वेदी बनाकर उस पर अग्नि स्थापन करें। मूर्तिमान देवता का आवाहन करके क्रमशः अर्चन करें। इसके बाद प्रणव पूर्वक व्याहृति सहित मूल मंत्र का उच्चारण करें। उन्हें ग्रक सहित खीर की 25 बार आहुति देने के पश्चात व्याहुति मंत्रों से हवन करें। गंध आदि उपचारों से पूजा करके देवी को उस पीठ पर पधरावें। अग्नि का विसर्जन करें। इसके बाद वहां चारों ओर खीर से बलि दें। प्रधान देवता के पार्षदों को गंध पुष्प आदि से युक्त 5 प्रकार के उपचार अर्पण करके उन्हें तांबुल, छत्र और चवर अर्पण करें। इसके बाद देवी के मंत्र का 1000 जप करें। पहले से ही ईशान दिशा को स्वच्छ करके वहां कर्करी स्थापित करें। वही भगवती दुर्गा की अर्चना करें। तत्पश्चात शिष्य के साथ गुरुदेव मौन होकर भोजन करें। उस रात उसी वेदी पर यत्न पूर्वक शयन करें। भगवान नारायण कहते हैं, मुने इसके बाद कुंड और वेदी का जिस विधि से संस्कार किया जाता है वह प्रसंग संक्षेप में बतलाता हूँ। मूल मंत्र का उच्चारण करके कुंड अथवा वेदी का निरीक्षण करें। ओम फट इस
अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके दृढ़ करने के विचार से समिधा आदि का प्रोक्षण और ताड़न करें। फिर ओम हूम इस कवच मंत्र से अभ्युक्षण करें। फिर वेदी पर तीन तीन रेखाएं खींचे। वे रेखाएं प्रागर्ग आदि उद्गर्भ हो। प्रणव मंत्र का उच्चारण करके अभ्युक्षण करें। इसके बाद देवी के सिंहासन की पूजा करें। ओम आधार शक्ति नमः वहां से आरंभ करके ओम अमुक देवी योग पीठाय नमः यहाँ तक के मंत्रों को पढ़कर पीठ की पूजा करें। इसके बाद उस पीठ पर परम दयालु भगवान शंकर और पार्वती का आवाहन करके गंध आदि उपचारों द्वारा सावधानी के साथ इनकी पूजा करें। उस समय इस प्रकार देवी का ध्यान करें। भगवती पार्वती ऋतु स्नान से निवृत्त होकर भगवान शंकर के पास विराज रही है। इसके इनके मन में मिलन आकांक्षा जागृत हो गई है। दोनों महानुभाव कुछ हाथ विलास करना चाहते हैं। तदंतर एक पात्र में अग्नि लाकर उनके सम्मुख रखें। उसमें से काव्यांदांश का परित्याग कर दे। तत्पश्चात पूर्व कथित विषम आदि क्रियाओं से अग्नि का संस्कार करें। ओम रम इस बीज मंत्र का उच्चारण करके उस अग्नि में चेतना की योजना करें। फिर 7 बार प्रणव का उच्चारण कर उसका अभिमंत्रण करें। फिर गुरु को चाहिए कि वे अग्नि को धेनु मुद्रा प्रदर्शित करें। ओम फट इस अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके अग्नि को सुरक्षित करने के पश्चात ओम हूम इस कवच मंत्र से अवगुठन करें। फिर श्रेष्ठ पुरुष अपने घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर तार मंत्र का उच्चारण करते हुए चंदन आदि से सुपूजित अग्नि को प्रदक्षिणा में के क्रम से कुंड के ऊपर 3 बार घुमावे। ओम यह अग्नि शिव का बीज स्वरूप है। इस बुद्धि से उसे कुंड रूप देवी की योनि में छोड़ दे। फिर भगवान शिव और भगवती जगदम्बिका को आचमन कराए। इसके बाद ओम चिंत पिंगल हन हन दह दह पच पच सर्व ज्ञा स्वाहा मंत्र को पढ़कर अग्नि को प्रज्वलित करें। जात वेदा नाम से प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्नि को मैं प्रणाम करता हूँ। उता शन संज्ञक ये अग्नि देव स्वर्ण के समान पित्त वर्ण निर्मल परम प्रदीप्त और सर्वतोमुख है। इस मंत्र के अत्यंत आदर पूर्वक अग्नि की स्तुति करें। इस मंत्र से अत्यंत आदर पूर्वक अग्नि की स्तुति करें। इसके बाद श्रेष्ठ आचार्य को वही मंत्र का षड्न्यास करना चाहिए। ओम सहस्त्रश्चे हृदयाय नमः। ओम स्वस्ति पूर्णाय शिर से स्वाहा। ओम उत्तिष्ठ पुरुषाय शिखाय वष्ट। ओम धूम व्यापिने कवचाय हूम। ओम सप्त जीवाय नेत्राय वोष्ट। ओम धनुर्धराय अस्त्राय फट। इस प्रकार पूर्व स्थानों में षडंग न्यास करें। ये नाम अंग न्यास के समय जाति युक्त अर्थात नमः स्वाहा वष्ट हूम वोष्ट और फट इन पदों से युक्त होकर 6 अंगों में न्यास होते हैं। 6 अंगों में न्यस्त होते हैं। इसके बाद अग्नि का ध्यान करें। ये अग्नि देव हेम वर्ण है। 3 नेत्रों से सुशोभित होकर कमल के आसन पर विराजमान है। तदंतर मंत्रज्ञ पुरुष वर मुद्रा शक्ति स्वास्तिक अभय धारक और परम मंगल प्रदर्शित करके कुंड में मेखला के ऊपर जल के छींटे
दें। इसके बाद कुशों से परिस्तरण करें। तत्पश्चात कुंड के चारों ओर परिधि बनावें। अग्नि स्थापन के पूर्व त्रिकोण, षटकोण, अष्टदल, कमल और भूपुर सहित यंत्र लिखे अथवा अग्नि स्थापन करके भी लिख ले। मुने इसके मध्य में विभिन्न मंत्र से पूजा करें। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम वैश्वानरो जात वेदा इहावह लोहिताक्ष सर्वकर्मणि साध्य स्वाहा। बीच के 6 कोणों में हिरण्या, गगना, रक्ता, कृष्णा, सुप्रभा, बहुरूपा और अतिरिक्त का अग्नि की इन 7 जीवाओं की पूजा करें। केसरों के अंगों की तथा दलों में शक्ति और स्वस्ति धारण करने वाली मूर्तियों की पूजा करें। जात वेदा, सप्त जीव, अव्यवाहन, अश्वोदरज, वैश्वानर, कामोरज तेजा, विश्वमुख और देवमुख, ये 8 अग्नियां प्रसिद्ध हैं। इन अग्नियों के आदि में ओम अग्न्यय और अंत में नमः स्वाहा इस पद का उच्चारण करके पूजा करने का विधान है। अर्थात ओम अग्न्यय जात वेद से नमः स्वाहा, ओम अग्ने सप्त जीवा नमः स्वाहा, ओम अग्ने हव्य वाहना नमः स्वाहा, ओम अग्ने अश्वो दर्जाय नमः स्वाहा, ओम अग्ने वेश्वार नाराय नमः स्वाहा, ओम अग्ने कौमार तेज से नमः स्वाहा, ओम अग्ने विश्वमुखाय नमः स्वाहा, ओम अग्ने देवमुखाय नमः स्वाहा। इस प्रकार 8 दलों में 8 मूर्तियों की पूजा करें। इसके बाद चारों दिशाओं में वज्र और एवं आयुध धारण करने वाले लोकपालों की पूजा करें। भगवान नारायण कहते हैं, मुने तदंतर श्रुवा और घृत का संस्कार करके श्रुवा से घृत का अग्नि में हवन करें। मुनिवर घृत को दक्षिण भाग से उठाकर ओम अग्नि स्वाहा से अग्नि के दक्षिण नेत्र में, वाम भाग से उठाकर ओम सोमाय स्वाहा से वाम नेत्र में तथा मध्य में घृत लेकर ओम अग्नि शो मध्यमाभ्याम स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि के मध्य नेत्र में हवन करें। फिर दक्षिण भाग से घृत लेकर ओम अग्ने त्वष्ट कृते स्वाहा इस मंत्र के द्वारा अग्नि के मुख में हवन करें। इसके बाद साधक पुरुष ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा इनसे हवन करें। तत्पश्चात पूर्वोक्त अग्नि मंत्र का उच्चारण करके 3 बार आहुति दें। मुने फिर प्रणव मंत्र से गर्भाधान आदि 8 संस्कारों के निमित्त प्रणव का उच्चारण करते हुए घृत की 8 आहुतियां दें। गर्भाधान, कुंतवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन और चूड़ाव्रत बंधन, ये 8 संस्कार हैं। ऐसे ही 4 वैदिक संस्कारों के लिए भी 4 बार प्रणव का उच्चारण करके घृत का हवन करें। वे वैदिक संस्कार इस प्रकार प्रसिद्ध हैं: महा नाम मने औपनिषद गोदान और उद्वाहक व्रत। इसके बाद शिव और पार्वती जी की पूजा करके उनका विसर्जन करें। फिर साधक पुरुष अग्नि के उद्देश्य से 5 समिधाओं का हवन करें। तदंतर आवरण देवताओं के लिए भी एक एक आहुति दे। उन्हें इसके पश्चात ग्रुप में घृत रखकर उसे ढक दे। अपने आसन पर बैठे ही शुरुआत में लेकर उसी घृत से 4 बार हवन करें। यह आहुति अग्नि मंत्र के साथ वोष्ठ लगाकर उसी का उच्चारण करके नमः तदंतर महागणेश मंत्र से 10 आहुतियां दे। पुनः दे मंत्र के देवता के आसन की अग्नि में पूजा करें। साथ ही उन
वे मंत्र संबंधी देवता का ध्यान करें। तत्पश्चात उन देवताओं के मुख में मूल मंत्र का उच्चारण करके 25 आहुतियां दें। मुझ में अग्नि और वे मंत्र संबंधी देवता में एकता स्थापित हो जाए, इस भावना से श्रेष्ठ साधक श्रेष्ठ साधक को ये आहुतियां अवश्य देनी चाहिए। फिर 6 अंग देवताओं को पृथक पृथक 6 आहुतियां दें। मुनिवर इसके बाद अग्नि और दय मंत्र संबंधी देवता की नाड़ियों का एकीकरण करने के लिए 11 आहुतियां दें। मुने एक देवता के उद्देश्य से एक आहुति यूं आवृत्ति पूर्वक क्रमशः यह एक एक आहुति घृत से दे। तदंतर कल्पोक्त द्रव्यों अथवा तिल से देवता के मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए एक बार 1008 आहुतियां दे। मुने इस प्रकार आहुति देने के पश्चात मन में यह भावना करे कि देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो गई है। ऐसी ही आवृत्ति देवी अग्नि और देय मंत्र संबंधी देवता भी प्रसन्न हो गए। तदंतर जिसने भली भांति स्नान कर लिया हो, जो संध्या वंदन आदि क्रियाओं से निवृत्त हो, 2 वस्त्र धारण किए हुए हो, जिसके शरीर पर स्वर्ण का कोई भूषण हो तथा हाथ में कमंडलू हो, ऐसे शिष्य को आचार्य कंठ के पास बुला ले कुंड के पास बुला ले। शिष्य को चाहिए कि गुरुदेव को यह वहां बैठे हुए जो श्रेष्ठ पुरुष हो उनको तथा कुलदेव को नमस्कार करके वहीं आसन पर बैठ जाए। तब गुरुदेव कृपा पूर्वक दृष्टि से उस शिष्य को देखें, साथ ही शिष्य की चेतना मेरे शरीर में आ गई है, इस प्रकार की भावना करे। तदंतर वे विद्वान आचार्य दिव्य दृष्टि के अवलोकन के द्वारा हवन पूर्वक शिष्य के देह में स्थित मार्गों का परिशोधन करें, जिससे शिष्य देवताओं की कृपा का शुद्ध अधिकारी बन सके। भगवान नारायण कहते हैं, मुने शिष्य के शरीर में क्रमशः 6 आध्वाओं का चिंतन करना चाहिए। पैरों में कलाध्वा का, लिंग में तत्वध्वा का, नाभि में भुवनाध्वा का, हृदय में वर्णाध्वा का, ललाट में पदाध्वा का तथा मस्तक में मंत्रध्वा का चिंतन करें। कुर्च से शिष्य को स्पर्श करते हुए ओम वमुम अध्यावनम शोध्यामि स्वाहा इस मंत्र के द्वारा घृत मिश्रित तिलों का हवन करें। प्रत्येक अध्वा में के निमित्त 8 8 आहुतियां देनी चाहिए। यूं करके ऐसी भावना करें, शिष्य के ये 6 अथवा अध्वा अब ब्रह्म के में लीन हो गए। फिर गुरु ब्रह्म में लीन हुए उन अध्वाओं को पुनः सृष्टि मार्ग से उत्पन्न करने की भावना करे। अपने शरीर में स्थित चैतन्य रूप को शिष्य में नियोजित करना करना गुरु के लिए आवश्यक है। इसके पश्चात पूर्ण आहुति देकर होम के लिए आवाहित देवताओं को कलश पर स्थापित करें। फिर अग्नि के अंगों के उद्देश्य से विभूतियों का उच्चारण करके आहुतियां दें। एक एक देवता के लिए एक एक आहुति दें। यूं करके आत्मा में अग्नि का विसर्जन कर दें। इसके बाद गुरु ओम गोष्ठ इस मंत्र को पढ़कर वस्त्र से शिष्य की दोनों आंखों को ढक दे और उसे कुंड के समीप से उठ कर कलश के पास उस उपस्थित होने की आज्ञा दे। फिर शिष्य के हाथ से प्रधान देवी की पुष्पांजलि समर्पित करावे। अब नेत्रों का आवरण हटाकर शिष्य को कुश के आसन पर बैठा दे। फिर पूर्व कथित रीति से शिष्य के शरीर की भूत शुद्धि करें।
इसके बाद शिष्य के शरीर में मंत्रोक्त न्यास करने के पश्चात उसे दूसरे कुंड में शांत भाव से बैठ जाने की आज्ञा दे। तदंतर कलश में रखे हुए पल्लवों को शिष्य के मस्तक पर रखकर मातृका का जप करें। फिर कलश के दिव्य जल से शिष्य को नहाने की आज्ञा दें। स्नान के पश्चात शिष्य को भली भांति सुरक्षित रखने के लिए वर्धनी संज्ञक कलश के जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिष्य उठकर दो नए वस्त्र धारण करें और भस्म आदि लगाकर गुरुदेव के समीप बैठ जाए। तब परम कृपालु गुरुदेव ऐसी भावना करें कि मेरे हृदय से निकलकर भगवती शिवा अब इस शिष्य के हृदय में विराज रही है। अतः उन दोनों में एक की भावना से गंध आदि उपचारों द्वारा उनकी अर्चना करें। तत्पश्चात गुरुदेव अपना हाथ शिष्य के सिर पर रखते हुए उसके दाहिने कान के में देवी के महामंत्र का 3 बार उपदेश करें। मुने तब शिष्य उस मंत्र का 108 बार जप करे। गुरु को देवता स्वरूप मानकर पृथ्वी पर पड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम करे, उन्हें अपने को अर्पण कर दे। ऐसी सद्भावना करके मन में जीवन पर्यंत रहनी चाहिए। ऐसी सद्भावना उसके मन में जीवन पर्यंत रहनी चाहिए। तदंतर ऋतुजों को दक्षिणा दे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। सौभाग्यवती स्त्रियों, कन्याओं और ब्रह्मचारियों को भली भांति भोजन करावे। धन में कृपणता न रखकर दीनों, अनाथों और दरिद्रों की सेवा करें। अपने को कृतार्थ समझकर मंत्र की नित्य उपासना करें। नारद, इस प्रकार दीक्षा की यह अनुत्तम विधि तुम्हें बतला दी गई। इस विषय में सम्यक प्रकार से विचार करके अब तुम देवी के चरण कमल की उपासना में संलग्न हो जाओ। ब्राह्मण के लिए इससे बढ़कर परम उपयोगी दूसरा कोई धर्म नहीं है। वैदिक पुरुष अपने अपने ग्रह सूत्र में कहे हुए नियम के अनुसार मंत्र का उपदेश करें। तांत्रिक को तंत्र की रीति से उपदेश करना चाहिए। यही सनातन प्रणाली है। जिनके लिए जो जो प्रयोग निर्धारित है वे उन्हीं उन्हीं का प्रयोग करें, न कि दूसरे का। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तुमने जो पूछा था वह सब मैं बता चुका। अब तुम परम आदरणीय भगवती जगदम्बा के चरण कमल की नित्य उपासना करो। मैं जो इस निवृत्ति मार्ग पर पहुंचा हूँ यह भी देवी की सतत आराधना का ही सत्व फल है, सत्फल है। व्यास जी कहते हैं, राजन इस प्रकार यह संपूर्ण श्रेष्ठ प्रसंग नारद जी से कहकर भगवान नारायण ने अपनी आंखें मूंद ली और वे भगवती के चरण कमल का ध्यान करने लगे। वे भगवान नारायण प्रधान मुनियों के भी शिरोमणि हैं। उन परम गुरु भगवान नारायण को प्रणाम करके नारद जी भी भगवती का दर्शन करने की लालसा से उसी क्षण तपस्या करने के लिए चले गए। अध्याय 7 समाप्त। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।